राजस्थान में चुनावों के समय बीजेपी ने महिला सुरक्षा, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अत्याचार पर कई सवाल उठाए थे। महिला के विरुद्ध हो रही अमर्यादित हरकत, दुष्कर्म जैसी वारदातों पर बीजेपी ने कहा था कि जब हमारी सरकार होगी तब हम इन मामलों में सख्ती बरतेंगे। अब जब बीजेपी की सरकार राजस्थान में सत्ता कायम कर चुकी है, तभी भी इन मामलों में किसी भी तरह की कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। हाल ही की बात करें तो जयपुर में नाबालिग के साथ रेप हुआ। ये मामला काफी संज्ञान में आया और बीजेपी सरकार के एक भी मंत्री उसके परिवार या फिर लड़की से मिलने अभी तक नहीं पहुंचे हैं। लेकिन पूर्व परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचे, जहां पीड़िता के परिजनों से उन्होंने मुलाकात की। आइए आपको सुनाते हैं कि मिलने के बाद प्रताप सिंह खाचरियावास ने मीडिया से मुखातिब होते हुए क्या कुछ कहा। जयपुर में रेप हो जाता है। रेप पीड़ित बच्ची को जब उसके घर पे पकड़ के जाते हैं, उसके बाद घर वालों को पता चलता है। बच्ची होश में नहीं आती कई दिन तक। आज मैं एसएमएस हॉस्पिटल में बच्ची से उसके परिवार से मिला। पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि जहाँ मुख्यमंत्री खुद जयपुर में बैठे हैं, उप मुख्यमंत्री खुद महिला हैं, कोई मिलने नहीं आया, आकर इलाज की व्यवस्था नहीं की। राजस्थान ऐसा राज्य है जहाँ पर एक दिन में 24 घंटे में 8 बच्चियों से बलात्कार हो रहे हैं। हर बच्ची मुख्यमंत्री की बेटी होती है। देश की हर बेटी प्रधानमंत्री की बेटी है और प्रदेश की, राजस्थान की हर बेटी मुख्यमंत्री की बेटी है। क्या मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी नहीं है? यहाँ से 3 किलोमीटर पर मुख्यमंत्री निवास है, आकर इलाज की व्यवस्था करें। ये इलाज की व्यवस्था नहीं है, नॉर्म्स तय है। रेप पीड़ित बच्ची को आप जनरल वार्ड में नहीं रख सकते। पहला केस मैंने देखा जब एसएमएस हॉस्पिटल में रेप पीड़ित बच्ची पूरी तरह से होश में नहीं आई, वो चिल्लाती है बार बार, उसको पता ही नहीं, उसके सिर में भी चोट आई है और बाकी जगह भी चोट है। दलित रेप पीड़ित बच्ची को आप जनरल वार्ड में रख देते हैं। अलग से मैंने अभी कहा डॉक्टर से कि आप अलग से व्यवस्था कीजिए, अलग रूम में रखिए, आईसीयू में रखिए। इस तरह से जो राजस्थान की सरकार के हालात क्रिएट हो, कोई मंत्री को फुर्सत नहीं है, किसी मंत्री को, उप मुख्यमंत्री महिला उनको फुर्सत नहीं है। मुख्यमंत्री आज तक किसी रेप पीड़ित बच्ची से नहीं मिले। मैं साफ राजस्थान की जनता की तरफ से मांग करता हूँ, इलाज की, हर रेप पीड़ित बच्ची के इलाज की व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है। इलाज में उसके खुद के पिताजी का फोन आया मेरे पास, उन्होंने कहा कि इलाज की व्यवस्था पूरी ढंग से नहीं हो रही है, इसलिए हम परेशान हैं, हमारी बच्ची होश में नहीं आ पा रही। पहले बिल्कुल ठीक थी, बाद में अलग अलग तरह की हरकतें कर रही थी। रेप के बाद बच्ची माँ बाप परेशान होते हैं। इसमें राजस्थान की सरकार को शर्म आनी चाहिए और बच्ची के पूरे इलाज की व्यवस्था करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी को राजधानी जयपुर में जब पीड़ित बच्ची आपके घर से 2 किलोमीटर दूर, आपको मिलना चाहिए, मुख्यमंत्री को मिलना चाहिए। और राजस्थान में जहाँ भी इस तरह की बच्चियाँ, उनके लिए अलग से रूम की व्यवस्था करके पूरी इलाज की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए और भविष्य में इस तरह की घटना नहीं हो, उसके लिए सरकार कार्रवाई करे। यदि ये सब नहीं करती है सरकार, तो हम चुप रहने वाले नहीं है। मुख्यमंत्री जी से जवाब लिया जाएगा, उनकी हर मीटिंग में लिया। इस दौरान पीड़िता के पिता से भी मीडिया मुखातिब हुई। उन्होंने कहा कि सरकार का कोई भी मंत्री, विधायक अभी तक भी हमारी खबर लेने के लिए नहीं पहुंचा है। आइए आपको सुनाते हैं कि पीड़िता के पिता ने क्या कुछ कहा है। जब भी वो नीचे जनरल वार्ड में पड़ी हुई थी, एक दिन के लिए ऊपर आईसीयू में ले गए और फिर सुबह उसको नीचे उतार दिए। वो इतनी परेशान है कि ना होश से ना आवाज से उड़ भी सकती है खाट पे से। दूसरी बात, हम किसी तरीके की दिक्कत होती है डॉक्टरों को बोलते हैं परेशानी है, तो हमारी सुनवाई नहीं करते हैं। पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई की गई है क्या पूरे मामले में? आरोपियों को पकड़ा गया क्या अभी तक? आरोपियों को 4 आरोपियों को पकड़े 4-5-6 दिन बाद में। सरकार की तरफ से कोई मिलने आया है क्या? किसी ने पूछा? सरकार की तरफ से हमसे मिलने के लिए कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया, कोई समाचार ही नहीं पूछ रहे। बच्ची किस तारीख को यहाँ लाई गई थी, उसके बाद अगर दिन प्रतिदिन की अगर इलाज की कार्रवाई की बात की जाए तो पूरा घटनाक्रम बताने की कोशिश करो। पहले इमरजेंसी में थी, फिर कहाँ पर शिफ्ट किया गया, क्या क्या परेशानी आपको सामना करना पड़ रहा है? पहले इमरजेंसी में लाए, फिर पूरी रात पड़े रहे, 1-2 जांच हुई, फिर अंदर लेके गए, फिर वहाँ भर्ती रही, फिर उसके ग्लूकोज चढ़ी, फिर 3-4 दिन तक नीचे पड़े रहे। उसके बाद में थोड़ी खैन सुन के ऊपर लेके गए थे एक नाइट के लिए, फिर नीचे उतार दी उस कचरे के अंदर। आप पीड़िता को सामान्य वार्ड में भर्ती करवाया गया है, पहचान उजागर होने का डर है, कहीं ना कहीं एक जो मन में डर रहता है वो डर का सामना करना पड़ रहा है। हाँ जी, किस तरीके से? किस तरीके से डर का सामना कर रहे हैं? डर तो डर ही होता है साहब। अब उसके कोई बयान वयान कोई कुछ नहीं ले रहे, उसको पकड़ रहे नहीं है। खतरा में उन लोगों से अभी हॉस्पिटल में भी है। बीजेपी सरकार के कोई मंत्री मिलने अभी तक उनसे नहीं पहुंचे हैं। इसी के साथ रेप पीड़िता को अलग वार्ड में भर्ती किया जाता है, लेकिन उसे जनरल वार्ड में नहीं रखा जाता। इलाज के लिए नियम तय हैं।
रेप पीड़िता को या तो आईसीयू में भर्ती किया जाता है या फिर अलग वार्ड में भर्ती करते हैं, लेकिन यहां कानून और अस्पताल परिसर की घोर लापरवाही सामने उजागर हो रही है। यहां तक कि रेप पीड़िता के दलित परिवार की 1 रुपए की मदद भी अभी तक सरकार की तरफ से नहीं की गई है। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारियों के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल भारत रफ्तार के साथ। धन्यवाद।